नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले क्लासों में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जाना था। दोस्तों, आज जो है हम उसी चैप्टर का कह सकते हैं कि उसी से रिलेटेड एक पार्ट है जिसे हम एक नए चैप्टर के रूप में जानते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं वे लगभग देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड रहते हैं और ये भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है मेरे भाई कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन देखते ही आप बहुत सारे लड़के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो क्वेश्चन उसमें टफ नहीं होता, बस उसके कॉन्सेप्ट को जानना होता है, बस उसको कॉन्सेप्ट को जानना होता है मेरे भाई। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम एकदम जीरो से, फिर से कह रहा हूँ कि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप बस इसे समझना मेरे भाई। क्या होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से ही यूज होती हैं। तो उम्मीद है कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देखे होंगे और मैं जो यहाँ शुरू करूँगा वे आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे कि नाम से ही एकदम स्पष्ट है, ऊंचाई एवं दूरी। इसमें क्या होगी कि एक आपको ऊंचाई दे दी होगी। जैसे मान के चलिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, अगर मुझे कह दे कि ऊपर की ओर देखना, अगर मुझे कह दे ऊपर की ओर देखना, तो जो मैं ऊपर की ओर अपने आँखों से देखूंगा तो वो ऊपर की ऊंचाई और मेरे आँखों के बीच का जो लंबाई होगा, हो सकता है कि वो आपसे पूछ दे, या फिर क्वेश्चन ऐसे करके दे दे कि किसी मीनार पे से अगर कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो वो कोण 30 डिग्री का बनाता है, तो बताइए इसकी दूरी कितनी है। तो दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हम यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है मेरे भाई, हम यहाँ उसे कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप समझ पाएंगे। दोस्तों देखिए क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें मेनली 2 बातें होते हैं। एक इसमें जो होता है वो होता है उन्नयन कोण, और एक होता है मेरे भाई अवनमन कोण। उन्नयन कोण, अवनमन कोण आप समझिएगा, मेन यही 2 चीज़ जो होती है, इसमें मेन यही 2 चीज़ यूज होती है। अगर कहा जाए तो मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री के इसमें 3 फंक्शन ही यूज होते हैं, साइन, कॉस और टेन। मैंने क्या कहा, साइन, कॉस और टेन। ट्रिग्नोमेट्री के इसमें 3 ही फंक्शन मेरे भाई यूज होते हैं, साइन, कॉस और टेन। अगर डिग्री की बात की जाए तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 3 ही डिग्री की इसमें दोस्त मेरे यूज होती है। अब अगर आप कहिएगा कि 90 डिग्री क्यों नहीं यूज कर सकते, कि दोस्त आप समझिएगा, जैसे कि आप सिनेमा हॉल में जाते हो और वहाँ से जैसे 90 डिग्री का मतलब हो गया, मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि 90 डिग्री का मतलब हो गया कि ये एकदम सीधा देखना। तो जब दोस्त आप यहाँ से सीधा देखोगे तो इसके साथ तो कोई कोण ही नहीं बन रहा और ये चीज़ संभव ही नहीं होगा। अगर आपसे कहे कि एकदम 90 के सामने देखना तो आप एकदम ऊपर की ओर देखोगे, आप एकदम ऊपर की ओर देखोगे। तो दोस्तों ये चीज़ जो है हाइट एंड डिस्टेंस में डिफाइन नहीं होती है और ना ही इसमें 0 डिग्री होती है। तो दोस्त इसमें कोण 3 ही बनते हैं, या तो 30 डिग्री का बनना होगा, या 45 डिग्री का बनना होगा, या 60 डिग्री का बनना होगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसमें कोण 3 ही बनने होते हैं, या तो 30 का बनना होगा, या 60 का बनना होगा, या 45 का बनना होगा। तो उम्मीद है दोस्त कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब मैं दोस्तों यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें मेन चीज़ पूछा क्या जाता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। अब मान के चलिए आपको कह दे कि ये एक मीनार है, ये एक मीनार है, ठीक है मेरे भाई, ये एक मीनार है। अब अगर कहे कि इस मीनार पे से नीचे इसके पाद पे देखने पे इसका अवनमन कोण जो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, ठीक है मेरे भाई। मान के चलिए ये थीटा हो गया, ये थीटा, तो इस कोण को जो हम कहेंगे, इस कोण को जो हम कहेंगे मेरे भाई, ये कोण होगा हमारा, इस कोण को जो हम कहेंगे ये कोण हमारा होगा उन्नयन कोण। क्या होगा दोस्त, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है मेरे भाई। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे, इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे
एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे मेरे भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई चीज़ आपको ऊपर से तुलना करके नीचे में बताए, कहे कि कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होके और नीचे, या फिर दे दे कि कोई पेड़ है और उसकी छाया जो है इतने पे पड़ रही है और कौन 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री, कुछ भी दे दे, तो दोस्तों वो जो आपका बनेगा वो आपका उन्नयन कोण बनेगा। उसके साथ वो क्या बनेगा? उन्नयन कोण। अगर मान के चलिए आपको दे दे कि कोई व्यक्ति ज़मीन पे से या सड़क दे, कुछ भी दे दे, या फिर कोई घर दे दे और उस पे से बोले कि वो पहाड़ की ओर देख रहा है, तो उसके और पहाड़ के बीच का जो बनेगा तो वो बनेगा अवनमन कोण। वो क्या बनेगा? अवनमन कोण। तो अब मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, तो आप कहिएगा क्या हमें अब अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों के लिए अलग अलग देखने पड़ेंगे फॉर्मूले? नहीं मेरे भाई, जैसे उन्नयन कोण होगा वही अवनमन कोण भी होगा। मैं यहाँ आपको क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा। ये तो हो गया आपका उन्नयन कोण, ठीक है, ये हो गया आपका उन्नयन कोण। अगर अवनमन कोण की बात करें दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो है 3 रेखा है और इस पे एक ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, ये जो है। इसके बाद आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि मान के चलिए जैसे कि मैं यहाँ एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बनाया, और मान के चलिए अगर आपको दे दे कि ये कोण जो है इसका, ये कोण जो है इसके साथ जो यहाँ से जो व्यक्ति इसे देखे, ये कोण जो इसका है, ये आपका बन रहा है अवनमन कोण। ये क्या बन रहा है? अवनमन कोण। तो क्या मेरे दोस्त, जब ये अवनमन कोण बन रहा है तो क्या ये कोण और ये वाला जो हमारा कोण है जो जेड के शेप में है, क्या ये भी इस कोण के बराबर नहीं होगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल होगा। दोस्तों क्यों होगा? अब मैं इसको यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि मान के चलिए यहाँ से अगर आपको कहे कि ये एंगल जो हमारा है, ये एंगल जो हमारा है वो इस एंगल के बराबर नहीं होगा। ये एंगल जो हमारा है मेरे भाई, मैंने यहाँ एक ट्रांसवर्स लाइन खींचा, मैंने यहाँ एक ट्रांसवर्स लाइन दिया और ये एंगल जो है हमारा ये एंगल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये जो है ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो मेरे भाई ये जो हमारा अवनमन कोण बना, यहाँ अवनमन कोण यहाँ हमारा बना, ये जो अवनमन कोण बना दोस्त, यही एंगल यहाँ भी होगा। तो कहने का मतलब अवनमन कोण को भी हम थीटा के रिस्पेक्ट, कहने का मतलब अवनमन कोण को भी हम उन्नयन कोण के बराबर रख के बना सकते हैं। अगर मान के चलिए कहीं आपको अवनमन कोण वाली बात कह दे तो आप वहाँ उन्नयन कोण को ही रख के बना सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों में अगर समानता वाली बात यहाँ दिख रही है, आपको अगर अवनमन कोण कह दे तो आप उन्नयन कोण पे भी रख के बना सकते हो। बाकी बात अगर अवनमन कोण कह रहा है तो आप उस पर भी रख के बना सकते हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि अवनमन कोण, इसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं मेरे भाई, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है मेरे भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा अवनमन कोण बन रहा है, क्या ये अवनमन कोण हमारा उन्नयन कोण के बराबर नहीं होगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल होगा, चूंकि मेरे भाई मैंने यहाँ आपको बताया कि ये कोण जो होगा हमारा इस कोण के बराबर होगा। तो यही बात तो यहाँ हो रही है ना मेरे भाई, यही बात तो यहाँ हो रही है। तो ये कोण जो होगा हमारा अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कहे कि अवनमन कोण इतने का बन रहा है तो आप उसे उन्नयन कोण पे रख के बना सकते हो, आप उसे उन्नयन कोण पे ही रख के बना सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अब हम जो इसमें 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं हम उसको जानते हैं, 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम जानते हैं। देखिएगा दोस्तों इसमें क्या है, जैसे मान के चलिए ये जो एंगल है, अगर इसे मान के चलिए 30 डिग्री कर दे, मैंने यहाँ थीटा लिया था मेरे भाई, मैं इसी में आपको बताता हूँ कि अगर इसे 30 डिग्री दे दे, अगर ये 30 डिग्री दे दे और अगर आपसे पूछे कि इनकी और इनकी आपस में क्या तालमेल होगी, इनकी और इनकी आपस में कैसी होगी, तो दोस्तों क्या करना है, मैं इसे यहाँ ए लिख दे रहा हूँ,
ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया। तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी ये हमेशा लंब होगी, ये हमेशा लंब होगी, ठीक है मेरे भाई। और थीटा के जस्ट सटे हुए मैंने कहा था कि उसके बेस होंगे, थीटा से सटे हुए भुजा उसके बेस होंगे। तो क्या हम इसे आधार नहीं लिख सकते हैं? तो ये हमारा आधार हो गया। और ये जो हमारा हो गया 90 के सामने मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा कर्ण होगा, ये हमेशा कर्ण होगा। तो दोस्तों देखिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाली भुजा लंब हो गई और इसके सटे हुए भुजा को हम आधार कहेंगे और 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे। तो अब क्या है मेरे भाई, अगर थीटा tan 30 डिग्री आपको दे दे तो इन दोनों भुजा का क्या रिस्पेक्ट होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि यहाँ 30 दे दिया तो क्या हम इसे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan जो हमारा होता है लंब बटे आधार होता है। दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया लंब, ठीक है, और ये हो गया आधार। तो दोस्तों जब हम tan 30 का मान रखेंगे, tan 30 का मान हमारा होता है 1/√3। जब हम 1/√3 का मान रखेंगे और लंब बटे आधार करेंगे मेरे भाई, तो क्या ये आधार बराबर √3 लंब हो जाएगा, √3 लंब हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आप देखिएगा, या फिर यहीं से हम कह सकते हैं कि लंब बराबर हमारा 1 आ रहा है और आधार बराबर हमारा √3 आ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा इसका जो होगा ये 1 हो जाएगा और ये जो होगा √3 हो जाएगा। लंब हमारा 1 निकल के आएगा और आधार जो है हमारा √3 निकल के आएगा। तो दोस्तों हम इसे कह सकते हैं, दोस्तों इसे हम कह सकते हैं कि BC बराबर जो हमारा पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हमारा BC जो निकल के आएगा, देखिएगा आधार BC, ये जो BC है आधार, BC बराबर हमारा है, BC बराबर हमारा √3 लंब। √3 लंब कहने का मतलब A और B, √3 लंब बराबर A और B हमारा निकल के आएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि BC जो होगा, BC बराबर √3AB के बराबर होगा। BC जो हमारा होगा √3AB के बराबर होगा। दोस्तों मैं इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक और समझाता हूँ, देखिएगा इसी के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक और समझाता हूँ। दोस्तों वो तो हो गई हमारी कोण 30 के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछ दे कि यहाँ 30 न रख के अगर 45 रख दे मेरे भाई, यहाँ अगर 45 रख दे तब क्या होगा वो चीज़ देखिएगा। जब यहाँ 45 हमारा रखेगा तो क्या हम इसे, जब हमें इन दोनों का पूछेगा कि इन दोनों जब 45 डिग्री होंगे तो इन दोनों का क्या आपस में तालमेल बैठेगा। देखिएगा मेरे दोस्त, जब हम यहाँ tan 45 डिग्री कर रहे होंगे, जब यहाँ हम tan 45 डिग्री कर रहे होंगे तो क्या हमारा AB बाई BC नहीं आएगा, AB बाई BC नहीं आएगा। तो दोस्तों tan 45 का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, 1 बराबर AB बाई BC होगा, 1 बराबर AB बाई BC होगा मेरे भाई। तो जब BC को यहाँ लाएंगे तो BC बराबर हमारा AB आ गया। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि जब tan थीटा यहाँ 45 डिग्री अगर दे दे तो ये समझना है कि ये भुजा जो हमारी होगी इस भुजा के बराबर होगी। जब यहाँ 45 डिग्री दे दे तो ये मानना है कि ये भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी। और अगर यहाँ 30 डिग्री कर दे तो BC जो होगा, आधार जो हमारा होगा √3AB के बराबर होगा। BC जो हमारा होगा वो √3AB के बराबर होगा। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मान के चलिए जैसे कि आप कहीं खड़े हो और वहाँ से किसी चीज़ की ऊंचाई पे आप देख रहे हो, तो वहाँ से उसका जो आपके आंखों पे उसका कोण बनेगा वही तो यहाँ दे रखा है, वही तो यहाँ दे रखा है मेरे भाई। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो आप किसी छत पे हो और छत पे से आप नीचे की ओर देख रहे हो, तो क्या नीचे से और आपके आंखों के बीच का कोण नहीं बनेगा। तो दोस्तों मान के चलो कि आप यहाँ छत पे खड़े हो और यहाँ से आप नीचे ज़मीन पे देख रहे हो और यहाँ ये जो दूरी है ये दूरी आपको निकालने को कह देगा और मान के चलिए कहेगा कि आपके आंखों के बीच और इस जगह के बीच का कोण जो है 45 डिग्री बन रहा है। तो दोस्त
ये हमारा जो होगा इसी पे मेथड पे बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको अब क्वेश्चन के थ्रू समझाना, एक चीज़ और मेरे देखिएगा भाई, कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ मैंने एक कोण बनाया, यहाँ एक कोण बनाया, और मान के चलिए अगर आपसे दे दे कि ये दे दिया एक, ठीक है, और यहाँ ये दे दिया, ये दे दिया θ1, ये दे दिया θ2, और ये दे दिया θ3। तो दोस्तों बताइए कि आप इसमें से θ1, θ2 और θ3 में से बड़ा कौन होगा। तो मेरे दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि अगर इस किसी भी चीज़ के बेस जो हमारा दिया रहे, उस चीज़ से हम जितनी दूर जाएंगे हमारा कोण उतना ही कम बनता जाएगा। दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होइएगा, जैसे मान के चलिए सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो जितनी दूरी से हम देखते हैं उतना हमें कम गर्दन को उठाना पड़ता है। अगर आप नज़दीक से देखिएगा तो आपको ज़्यादा गर्दन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जब ज़्यादा हमें गर्दन उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या इनके बीच का कोण ज़्यादा नहीं बन रहा होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आपके मन में ये भी सवाल आ जाए कि अगर दो कोण, जैसे कि मैं अब सवाल के थ्रू आपको बताऊंगा कि एक 45 कहे एक 30 कहे, तो आप कहिए कि हम कहाँ इसे 45 रखें कहाँ 30 रखें। तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मैंने θ1, θ2 और θ3 लिखा, तो दोस्तों ये चीज़ आप देखिएगा कि θ3 जो होगा ना, θ3 ग्रेटर देन θ2 और θ2 ग्रेटर देन होगा θ1। कहने का मतलब ये हुआ कि θ1 से बड़ा होगा θ2, θ2 से बड़ा होगा θ3। दोस्तों इस बातों पे मत चले जाना कि यहाँ से इसकी दूरी ज़्यादा है और ये बड़ा होगा, नहीं मेरे भाई, जो जितना नज़दीक होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा, जो जितना नज़दीक होगा उसका मान उतना ही अधिक होगा, जो जितना दूर होगा उसका मान उतना ही कम होगा, जो जितना दूर होगा उसका मान उतना ही कम होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर यदि एक उदग्ड मीनार के साये की लंबाई, यदि एक उदग्ड मीनार के साये की लंबाई उसकी लंबाई का 1/3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ भाई, एक चीज़ देखिएगा, ये भी आपके मन में आ सकता है कि हम इसके फिगर को कैसे समझ पाएँ, कैसे जाने कि इसमें कैसा फिगर बनाना है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जब पढ़िएगा तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि वो क्या कह रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि एक उदग्ड मीनार, दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक मीनार बना लेंगे। दोस्तों यहाँ हम एक मीनार बना लेंगे और इसकी साये की बात कर रहा है, तो इसकी साये की बात जो कर रहा है तो इतना है। अब उसकी लंबाई जो है 1/, अब क्या हम इसे दोस्त मिला सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो है थीटा का मान यहाँ पूछ रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा कि इसकी लंबाई का, यदि एक उदग्ड मीनार के साये की लंबाई, उसकी लंबाई का मतलब उसकी लंबाई का 1/√3 गुना है, यदि उसकी ऊंचाई होगा, यहाँ मेरे भाई साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का होगा, यहाँ दोस्त ऊंचाई होगा, ठीक है, यहाँ ऊंचाई होगा, ठीक है, ऊंचाई का 1/√3 है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्त कि 1/√3, तो क्या हम इसे √3 नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है और ये हमारा हो गया 1, ये जो हमारा हो गया मेरे भाई 1। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक उदग्ड मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कहने का मतलब ये हो गया दोस्त, ये जो लंबाई है ना इसका 1/√3 गुना ये है, तो जब हम ये √3 और ये 1 लिए
तो ये थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि लंब बटे आधार हमारा किस में आता है, लंब बटे आधार हमारा किस में आता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि tan में लंब बटे आधार का यूज होता है। तो यहाँ हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कहने का मतलब √3/1 हम कर सकते हैं, √3/1 हम कर सकते हैं मेरे भाई। अब ये √3 का जो है यहाँ को 1/1 जो है इसका यहाँ कोई मायने नहीं रहता है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3। तो दोस्तों आपको tan थीटा का मान कब √3 होता है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि tan 60 का जो मान होगा वो √3 के बराबर होगा, tan 60 का जो मान होगा वो √3 के बराबर होगा। तो क्या है यहाँ मेरे भाई थीटा बराबर 60 डिग्री नहीं आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री नहीं आ जाएगा। तो दोस्तों वो जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैं एक बार और आपको क्लियर करूं मेरे भाई कि मान के चलिए ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक उदग्र कोई मीनार है और उस मीनार की छाया जो है छाया वो 1/√3 गुना है ऊंचाई का। तो दोस्तों जब वो ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो ये तुलना तो उसकी ऊंचाई से कर रहे हैं ना, तुलना तो इसकी ऊंचाई से कर रहा है, तो ऊंचाई को इसने बटे में रखा है। तो जब हम ऊंचाई इसका √3 रखे और इसकी छाया की लंबाई जो है वो 1 हमारा हो गया, और जब ये थीटा का मान पूछ रहा है मेरे भाई तो देखिए हमें ये लंबाई दी हुई है, आधार दी हुई है, तो क्या ये लंब बटे आधार tan में नहीं आता, लंब बटे आधार tan में नहीं आता। तो tan थीटा बराबर √3/1 हमारा हो जाएगा, और tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान tan का मान √3 कब होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, थीटा जब 60 डिग्री के बराबर होता है तो हमारा tan का मान √3 होता है। ठीक है मेरे भाई, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई क्या कह रहा है कि यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य के साथ उसका उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्त अगर मान के चलिए आपके दिमाग में ये नहीं समझ में आए कि इसका फिगर कैसे बनेगा, तो आपको नोट डाउन करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे स्टेप आपको लेने हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी स्तंभ की पृथ्वी पर छाया की लंबाई, सबसे पहले आपको एक स्तंभ ले लेना है और इसकी छाया या तो आप इधर दे दो या इधर दे दो, दोनों में से आप किसी साइड इसकी छाया दे सकते हो। तो मैंने इसकी छाया जो है ये इधर ले ली, और जब इसकी छाया मैंने इधर ली तो हमें क्या कह रहा है कि छाया की ऊंचाई के बराबर हो। कहने का मतलब ये जो ऊंचाई है ये छाया के बराबर है, ये जो ऊंचाई हमारा होगा ये छाया के बराबर होगा। तो दोस्तों ये कब कंडीशन होता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि जब ये हमारा कोण 45 डिग्री दिया हो, जब हमारा कोण 45 डिग्री दिया हो तो tan 45 का मान हमारा 1 होता है। जब हमें 45 डिग्री ये दिया हो, जब ये हमें 45 डिग्री दिया हो तो हमें लंब और आधार दोनों की मान बराबर होती है, लंब और आधार दोनों की मान बराबर होती है। अब देखिएगा दोस्तों मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए इन दोनों की लंबाई बराबर कह रहा है, तो यहाँ आपको tan थीटा ले लेना है। tan थीटा जब आप यहाँ लिए और यहाँ मैं इसे लिख रहा हूँ A और B और C, तो AB/BC यहाँ हो जाएगा AB/BC। तो tan थीटा में जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, AB बराबर हमारा BC कब आएगा, AB बराबर हमारा BC कब आएगा, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ जब हम 45 डिग्री रखेंगे तो tan 45 का मान 1 आएगा और AB/BC हमारा यहाँ आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं कि BC बराबर हमारा AB के हो जाएगा, BC बराबर हमारा AB के हो जाएगा। तो यही चीज़ तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये इसकी ऊंचाई के बराबर इसकी परछाई हो जाए तो तब सूर्य के साथ इसका कोण कितने का होगा, तब सूर्य के साथ इसका उन्नयन कोण जो यहाँ बनेगा
वो कितने डिग्री का बनेगा। तो दोस्तों क्या आप इसे नहीं कह सकते हो कि 45 डिग्री के बराबर बनेगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये कोण 45 का बनेगा। तो जब हम देखना है कि 45 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम दोस्त 45 को हम π/4 नहीं लिख सकते। 45 को हम π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि पाई का जो मान होता है हमारा 180 होता है, और 180 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये हमें 45 डिग्री नहीं प्राप्त होगा। क्या ये हमें 45 डिग्री नहीं प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाये की लंबाई कितनी होगी। छाये की लंबाई वो हमसे पूछ रहा है कितनी होगी यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो। दोस्तों देखिएगा हमने दो क्वेश्चन जो किए थे उसमें हमें कोण पूछ रहा था कि वो कोण का मान कितना होगा, डिग्री में मतलब थीटा पूछ रहा था। अब यहाँ क्या है मेरे भाई, ये आपको थीटा दिया हुआ है, कोण का मान दे दिया हुआ है, अब उसकी छाये की लंबाई पूछ रहा है। तो दोस्तों आप एक चीज़ बताओ कि आप जब कहीं चलते हो या खड़े होते हो, ठीक आपके जस्ट सटे हुए आपके बेस में आपकी छाया बनती है, आपके बेस में आपकी छाया बनती है। तो मेरे दोस्त ये फिगर बनाने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा 9 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक 9 मीटर ऊंचा खंभा बना लेना है। 9 मीटर ऊंचा मैंने एक खंभा बना लिया। अब क्या कह रहा है कि इससे जो इसके सूर्य का उन्नयन कोण है, ये जो है सूर्य का उन्नयन कोण, ये मेरे भाई कितने डिग्री का बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री, ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई, इसके छाये की लंबाई क्या होगी। तो इसे मैंने मेरे भाई x मान लिया। तो मैंने आपको बताया था भाई कि लंब बटे आधार की बात जहाँ कहीं भी हो, लंब बटे आधार की बात जहाँ कहीं भी हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ 10 फिट करना है। आपको क्या करना है, वहाँ 10 फिट करना है। तो दोस्तों जब हम यहाँ 10 लिखेंगे और थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है और लंब बटे आधार होता है 10, तो इसे 9/x हम नहीं लिख सकते, 9/x हम नहीं लिख सकते। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10/30 का मान क्या करना है आपको मेरे भाई, बैठा देना है। 10/30 का जो मान हमारा होगा 1/√3 होगा। कितना होगा, 1/√3, और 1/√3 इधर आ जाएगा 9/x, इधर आ जाएगा 9/x। तो दोस्तों जब हम क्रॉस गुना करेंगे, तो ये x बराबर हमारा 9√3 नहीं आ जाएगा, x बराबर 9√3 नहीं आ जाएगा मीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसकी छाये की जो लंबाई है 9√3 होती है, इस 3 होगी। दोस्तों आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि 10/30 में जो होगा वो 10/30 में जो हमारा आएगा, तो मैंने आपको अभी बताया था कि 10/30 में अभी हमारा आया था BC का जो मान हमारा होगा, कहने का मतलब ये आधार का जो मान हमारा होगा, ये आधार का जो मान हमारा होगा वो लंब √3 AB यानी लंब के बराबर होगा। दोस्तों ये चीज मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, क्या वही बात नहीं हो रही है, क्या वही बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि √3AB होगी, तो देखिए √3 और A B के बराबर नहीं है, तो दोस्तों वही बात तो यहाँ प्रूफ हुई। तो और मैंने आपको एक और बात अभी बताया था कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ 3 ही फंक्शन पे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों इससे अलावा इस पे किसी भी पे नहीं बैठ सकता, हाँ आप बैठा सकते हो। अब देखिए जैसे 10 पे मैंने निकाला, आप इसको कॉट पे भी
भी निकाल सकते हो, क्योंकि कॉट पे जब निकालोगे तो ये आधार बटे लंब होगा। लेकिन दोस्त क्या बेफजूली, जब हमें उतना नहीं करना है, जब हमें आसान से ही कोई इसका आंसर आ रहा है, तो दोस्तों क्या ज़रूरत है हमें लंबे जाने का, क्या ज़रूरत है हमें लंबे रास्ता लेने का। तो दोस्तों 10 से ही हमारा जब आ रहा है, तो दोस्तों देखिएगा अब हम इसी पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक मीनार है, उसके तल, कहने का मतलब उसका जो पेंदी है, ये जो उसका पेंदी है मैं बना रहा हूँ, देखिए ये एक मीनार है और ये जो उसका तल है, ये जो उसका तल है 100 मीटर की दूरी पर, ये जो है ये 100 मीटर की दूरी पर यहाँ एक उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण जो हमारा बन रहा है मेरे भाई, उन्नयन कोण जो हमारा बन रहा है वो 100 मीटर की दूरी पे बन रहा है। तो इसकी छाया की लंबाई हम 100 मीटर रखेंगे, क्योंकि ये जो दूरी है ये छाया ही तो है इसका। तो जब ये कोण बना रहा है, ये कोण हमारा 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है दोस्त, ये कोण हमारा 30 डिग्री बन रहा है। तो अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई। तो ये दोस्त ये जो हुआ हमारा, ये जो हो गया हमारा मीनार है और इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है कि h बराबर क्या होगा, h बराबर क्या होगा। तो देखिएगा मेरे भाई, जब मैंने एक मीनार बनाया और इसकी बेस की जो है, कहने का मतलब जो इसकी छाये की दूरी है वो 100 मीटर है और ये जो उन्नयन कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का बना रहा है। तो देखिएगा दोस्त, जब ये हाइट आपसे पूछा है तो ये इसमें tan हम लिखेंगे कि tan थीटा का मान हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर h बाई 100 नहीं लिखेंगे। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल लिखेंगे। जब हम tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखेंगे, 1/√3 रखेंगे और यहाँ h/100 होगा, h/100 होगा, तो हम h जो है √3h हमारा हो जाएगा, √3h बराबर 100। ठीक है, तो h का मान क्या है, यहाँ से निकल के 100/√3 आ रहा होगा, 100/√3 मीटर आ रहा होगा। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल आ रहा है। देखिएगा h जो हमारा निकल के आया यहाँ, h बराबर 100/√3 आया। जो ये हमारा ऊंचाई है ये 100/√3 निकल के आया। ऊंचाई जो हमारा निकल के आया वो 100/√3 निकल के आया। मैं एक बार और आपको रिकॉल कर दूं कि देखिएगा, कह रहा है कि एक मीनार है और उसके तल के साथ जो कोण बन रहा है, कहने का मतलब उसका छाया जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है और उसका कोण जो बन रहा है उन्नयन कोण, उसके साथ उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो जब 30 डिग्री उन्नयन कोण हमें दे दिया और उसके छाये की लंबाई दे दी, तो क्या हम इसकी ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमने यहाँ tan को फिट किया और tan 30 डिग्री हमने रखा, और तो जब tan 30 डिग्री हम रखेंगे तो h/100 हमारा आएगा और tan 30 डिग्री का मान आपको पता है कि 1/√3 होता है। 1/√3 करके जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे भाई, तो क्या इसका आंसर 100/√3 हमारा नहीं आएगा? क्या हमारा इसका आंसर 100/√3 नहीं आएगा? दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पाए होंगे। दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पाए होंगे और ये आप खुद से 1 से 2 बार देखिएगा करके। दोस्तों ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसे जब एक